डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता जनतंत्र का जन्म का अनुशीलन करेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर की यह कविता सन 1950 में रचित है, जब हमारा देश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। 1947 के बाद का जो परिदृश्य है उसका अंकन राष्ट्रकवि दिनकर ने अपने काव्य संग्रह धूप और धुआं में किया है और उसी काव्य संग्रह से संकलित यह कविता है जनतंत्र का जन्म। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि धूप और धुआं काव्य संग्रह में उन्होंने धूप की चर्चा की है और धुआं का चित्रण किया है। धूप भारत को लगभग 200 वर्षों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए जिस आज़ादी को प्राप्त की गई और लोगों के सपने साकार हुए, उस सकारात्मक मनोदशा को धूप के रूप में अंकित किया है राष्ट्रकवि ने। और आज़ादी के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लोगों के मन में जो असंतोष की भावना जगी, जो मोहभंग हुआ, उसका चित्रण धुआं के रूप में राष्ट्रकवि दिनकर ने किया है। उस काव्य संग्रह से संकलित यह कविता जनतंत्र का जन्म, जिसका शीर्षक से ही हमें इस कविता के कथ्य, इसके केंद्रीय भाव का आभास मिल जाता है कि इसमें राष्ट्रकवि दिनकर ने जनतंत्र के जन्म की कथा कही है। जनतंत्र अर्थात जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, जनतंत्र जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, लोगों का शासन, जनता का शासन। डेमोक्रेसी जिसको ऐसा सिस्टम कहा गया कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन पद्धति है वह लोकतंत्र है, वह जनतंत्र है। जनता का शासन, राजाओं का, महाराजाओं का शासन खत्म हो गया है। साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश जो आधिपत्य था, हेजेमनी था, राजा रानियों का जो शासन था वह समाप्त हो गया है। भारत आजाद हो गया है। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ है। 1950 ईस्वी में रचित यह कविता है और पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे और उसके बाद इस पर हम अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। कविता की शुरुआत होती है, कविता का शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने चलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर प्रणीत यह अत्यंत लोकप्रिय कविता है। जनतंत्र के, लोकतंत्र के उद्भव के कथ्य को प्रस्तुत किया है राष्ट्रकवि दिनकर ने प्रतीकात्मक शैली में और साथ साथ विभिन्न अलंकारों के प्रयोग से। इस कविता में लाक्षणिकता और व्यंजना के तत्व आ गए हैं। पहले कविता का भावार्थ देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने चलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तुक योजना है, इशलाती है, आती है। कविता के वाचन से हमने महसूस किया कि कविता में ओजस्विता है, कविता ओज गुण से युक्त है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि सदियों से जो राख थी, जो ठंडी थी और बुझी थी, वह सुगबुगाने लगी है, वह कुलबुलाने लगी है, वह जीवंत हो गई है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। प्रतीकात्मक शैली है, सिंबोलिज्म है। ठंडी बुझी राख, राख के प्रतीक के माध्यम से
कवि ने जनता का चित्रण किया है, लोक का चित्रण किया है, पब्लिक को, लोक को, जन को, जनता को कवि दिनकर ने राख से प्रतीकित किया है। तो यह कविता सिंबॉलिकल कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। भावार्थ देखते हैं, सदियों की, हजारों वर्षों की, शताब्दियों की से जो राख थी, राख के समान जिसको देखा जाता था, अर्थात जनता, लोक, जन, जो ठंडी और बुझी राख के सदृश थी, सदियों से राजाओं और महाराजाओं के द्वारा जिस जनता का, जिस लोक का शोषण होता रहा, उत्पीड़न होता रहा, वह जनता, वह लोक, वह पब्लिक अब सुगबुगा उठी है, वह जीवंत हो गई है, उसमें नई प्राणवत्ता आ गई है। सदियों से जो निष्प्राण थी, जो राख ठंडी और बुझी हुई राख थी, वह राख जिसके अंगारे बुझ चुके थे, अचानक वह सुगबुगा उठी है, वह जीवंत हो गई है, वह प्राणवंत हो गई है। अर्थात जनता में नई चेतना विकसित हुई है, जनता जागरूक हुई है, जनता में जागृति का भाव उत्पन्न हुआ है। तो कवि का वक्तव्य, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, राजतंत्र समाप्त हो गया है, मोनार्की का एंड हो गया है, डेमोक्रेसी का पदार्पण हुआ है, राजतंत्र समाप्त होकर के लोकतंत्र स्थापित हुआ है। पंक्ति देखें, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। तो कविता प्रतीकात्मक है, साथ साथ कविता एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को प्रस्तुत करती है, अर्थात एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ कविता प्रारंभ होती है। सदियों की, राष्ट्रकवि दिनकर इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय नामक अत्यंत विद्वतापूर्ण पुस्तक की रचना डॉक्टर दिनकर ने की थी। इतिहास के अध्येता रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर। तो सदियों का सिंहावलोकन राष्ट्रकवि दिनकर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सदियों से जिस जनता का शोषण उत्पीड़न होता रहा था, राजतंत्र के माध्यम से, राजाओं महाराजाओं के माध्यम से, अब जनतंत्र स्थापित हुआ है, जनता का शासन स्थापित हुआ है, और वह सदियों से जो निष्प्राण जनता थी, अब वो प्राणवंत हो चुकी है, उसमें नई ऊर्जा, नई तेजस्विता, नई ओजस्विता उत्पन्न हुई है। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ठंडी बुझी राख का मानवीकरण भी किया जा रहा है। तो यह कविता प्रतीकात्मक है, यह कविता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करती है, साथ साथ यह कविता राख को मानवीकृत कर रही है। पर्सोनिफिकेशन से कविता शुरू हो रही है। राख जो जनता की प्रतीक है। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, राख के सुगबुगाने का चित्र प्रस्तुत किया है राष्ट्रकवि दिनकर ने। तो कविता में चित्रात्मकता है, मानवीकरण अलंकार है। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, और मिट्टी सोने का मुकुट पहनकर इठला रही है। मिट्टी अर्थात जनता, शोषित, उत्पीड़ित, दलित जो जन है, जो लोक है, जिसको सदियों से उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा था, जो हाशिए पर हमेशा रहा है, जो लोक, उस लोक, वह उसको मिट्टी के प्रतीक के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर यहां चित्रित करते हैं। तो मिट्टी सोने का ताज, स्वर्णिम मुकुट धारण करके वह मिट्टी आज इठला रही है, अर्थात जनतंत्र स्थापित हुआ है, जनतंत्र का जन्म हुआ है, बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर। जनतंत्र के जन्म की खुशी मना रहे हैं राष्ट्रकवि, और कह रहे हैं कि मिट्टी सोने का मुकुट धारण करके, पहन करके इठला रही है। आज तक सदियों से राजाओं महाराजाओं के मस्तक पर मुकुट हुआ करते थे, लेकिन आज मिट्टी के मस्तक पर स्वर्णिम किरीट है, स्वर्णिम मुकुट है, और ठंडी बुझी राख सुगबुगाने लगी है, और मिट्टी अर्थात जनता, लोक के मस्तक पर स्वर्णिम मुकुट
स्वर्णिम मुकुट रखा हुआ है, स्वर्णिम मुकुट पहनकर आज मिट्टी इठला रही है, प्रमुदित हो रही है, आमोदित हो रही है। तो यह कविता खुशी की कविता है, जनतंत्र के जन्म की प्रसन्नता की कविता है, सदियों के राजतंत्र के उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति की कविता है, मुक्ति को सेलिब्रेट करती हुई यह कविता है। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है। इसमें भी मानविकरण अलंकार है। मिट्टी को सोने का ताज पहने हुए कवि ने चित्रित किया है। कविता में चित्रात्मकता है, साथ साथ प्रतीकात्मकता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। और राष्ट्रकवि दिनकर हुंकार भरते हैं, आह्वान करते हैं कि राह दे दो, रास्ता छोड़ दो, मार्ग से हट जाओ। क्यों? समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय का रथ घर घर निनाद करता हुआ, ध्वनि करता हुआ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। इसलिए समय के रथ का रास्ता छोड़ दो। समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, क्रांति हो चुकी है, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, जनतंत्र या लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। और इसलिए समय के रथ जो घर घर निनाद करता हुआ अग्रसर होता हुआ आ रहा है, उसका रास्ता छोड़ दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और सिंहासन को खाली कर दो क्योंकि जनता आ रही है उस समय के रथ पर सवार होकर, आरूढ़ होकर। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर का यह हुंकार, दिनकर की यह ओजस्वी वाणी हम श्रवण करते हैं। अंतिम दो पंक्तियों में ध्वन्यात्मकता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। रथ के घर घर निनाद को चित्रित किया है राष्ट्रकवि दिनकर ने। घर घर नाद शब्द को इस तरह से संयोजित किया है कवि ने कि रथ के तेज गति से, क्षिप्र गति से अग्रसर होने की आवाज हम सुन पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस कविता में ध्वन्यात्मकता है। पंक्ति फिर से देखें। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकार भरी कविता, आह्वान की कविता, तेजस्विता और ओजस्विता से भरी हुई कविता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्रांति की बिगुल फूंकते हुए राष्ट्रकवि दिनकर और उन राजाओं को, उन महाराजाओं को, उन तानाशाहों को, उन शोषकों को ललकारते हुए, हुंकार भरते हुए राष्ट्रकवि कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो, समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, समय के रथ पर आरूढ़ होकर जनता आ रही है, और सिंहासन खाली कर दो क्योंकि अब जनतंत्र स्थापित हो चुका है। जनता के प्रतिनिधि उस सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। राजाओं महाराजाओं का जमाना, समय खत्म हो चुका है। तो यह कविता, इस पहले अवतरण के वाचन और अनुशीलन से हमने देखा कि महाकवि दिनकर ने इसमें बदले हुए समय को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया है। मोनार्की समाप्त हो चुका है, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो चुकी है, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक सत्ता का आधिपत्य समाप्त हो चुका है, हेजिमनी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है, और जनता अब सिंहासन पर आरूढ़ होगी, जनता के प्रतिनिधि सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। यह आह्वान करते हुए, हुंकार भरते हुए राष्ट्रकवि दिनकर इस कविता में आज इस अवतरण के वाचन और अनुशीलन के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।